बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। लाहौर हाई कोर्ट का बिल आखिर तवील समात के बाद फैसला आ गया और पंजाब असम्बली तहलील के मामले पर सूरत हाल मुकम्मल बदल गई है। ये यकसर सूरत हाल किस तरह से बदली है, लाहौर हाई कोर्ट की समात के दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और ये एक हल्फनामा जो दिया गया कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे, इससे PTI को फ़ायदा होगा, मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा, सूरत हाल पंजाब में क्या बनने जा रही है, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक हंगामा खेज इजलास जो पंजाब असम्बली का हुआ है, इसमें सदर से इस्तदा की गई है कि सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को हटाएं। क्या सदर हटा सकता है? क्या गवर्नर पंजाब को सदर सदर साहब जो है हटाने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। साथ आज एक नई कार्रवाई डाली गई है PDM की जानिब से। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से भागने के लिए प्लान मुकम्मल है। हालांकि अदालत ने कहा था इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ के हक में फैसला किया, लेकिन एक नई कानून साजी जो PDM ने की है आज उजलत में, उसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई डाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में जो फैसला आया है पंजाब असम्बली तहलील करने के मामले पर। आपको पता है कि वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया गया था और अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक तवील समात की। इस तवील समात में जो 5 रुकनी बेंच था उसने ये फैसला सुनाया। आपको पता है इससे पहले बेंच टूट गया था। चौधरी परवेज इलाही के बेंच के अंदर एक जो जज थे वो वकील रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता। उसके बाद जब ये समाज शुरू हुई, काफ़ी चीज़ें इसमें सामने आई और एक एक करके मैं वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जजेस की जानिब से खुद दरख्वास्त ये की गई कि आप ऐसा करें कि हमने इस मामले को बैलेंस करना है। एक तो अदलिया का काम होता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना। बैलेंसिंग एक्ट के लिए अदालत इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जजेस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि हमने बैलेंस करना है और आप लोग हमें ये गारंटी दें, ये लिख कर हमें दें कि आप असम्बली तहलील ना करेंगे। क्योंकि इनकी जानिब से एक अबूरी जो है रिलीफ मांगा जा रहा था। अबूरी रिलीफ मांगा जा रहा था कि जो नोटिफिकेशन है पंजाब असम्बली में के हवाले से, जो चीफ मिनिस्टर के हवाले से गवर्नर ने किया है, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और काबीना को बहाल किया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम आपको फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको जैसी रिलीफ देंगे आप वजीर आला बन के असम्बली तहलील कर देंगे। आप पहले हमें इन राइटिंग दें कि आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। क्योंकि गवर्नर की जानिब से 2-3 जजेस जो थे वो इस बात पे कन्विंस थे कि जब अगर इजलास हो रहा हो, गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कहे, तो आपको उसी इजलास में आप एतमाद का वोट लें, उसी टाइम नया इजलास भी बुलाया जा सकता है। लेकिन 2 जजेस इस बात पे मुत्तफिक नहीं थे। डिबेट वहां पे ये हो रही थी कि रूल ये कहता है कि जब एक इजलास ऑलरेडी चल रहा हो तो नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। और अली जफर साहब जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे थे कि नए इजलास कोई हवा में तो नहीं बुलाएगा, उसी असम्बली में बुलाना है इजलास, वही अरकान होंगे, एक इजलास खत्म होगा तो दूसरा बुलाया जाएगा। दूसरी जानब से ये कहा जा रहा था कि ये मेलाफाइड इंटेंशन है कि ये इतने अरसे से इजलास चल रहा है और गवर्नर का ऑर्डर इज देयर, और गवर्नर का ऑर्डर क्या है कि उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। तो अदालत कहती है कि हमने बैलेंस करना है। अब हम बैलेंस इस तरह से करेंगे कि जो परवेज इलाही साहब है उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। एतमाद का वोट उन्होंने 3 से 7 दिनों के दौरान लेना है। और इसमें जो अदालत का फैसला आया है उसमें पहले तो तहरीरी गारंटी लिख के दी गई है। गारंटी क्या है? हल्फनामे के तौर पर दिया गया है कि चौधरी परवेज इलाही साहब असम्बली तहलील नहीं करेंगे। असम्बली क्यों नहीं तहलील करेंगे? जब तक अगली समात नहीं होती तब तक असम्बली तहलील नहीं की जाएगी, और जब तक एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तब तक नहीं तहलील की जाएगी। एतमाद का वोट लेने के लिए 3 से 7 दिन का टाइम दिया गया और कहा कि आप इसमें एतमाद का वोट लें। और चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट गवर्नर ने जिस तरह से कहा था, PDM ने मूव की थी, वो लेना पड़ेगा। आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं कि वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ वो जा चुकी है। अलबत्ता स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो उधर ही है। अब फैसला क्विकली आपको मैं सम अप कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है। पंजाब में इस टाइम चौधरी परवेज इलाही असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अदालत का ये हुक्म है, क्योंकि उन्होंने लिख कर रिटर्न दे दिया। अदालत ने खुद ये रिटर्न मांगा था कि आप हमें दें कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे जब तक आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करा देते। PDM की जानिब से जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था वो होगा, और चौधरी परवेज इलाही को 186 वोट लेने हैं, जो उनके अरकान हैं उनके सबके वोट लेने हैं, और फिर दोबारा से जब वो वजीर आला बनकर आएंगे, मतलब यानी वो मोशन में कामयाब हो जाएंगे, तो वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको ये क्लियर कर दें, जो डी नोटिफिकेशन किया गया था, जो डी नोटिफाई किया गया था
एक ऑर्डर्स के थ्रू गवर्नर के, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। कलअदम इस तरह से करार दे दिया गया है कि अब परवेज़ इलाही साहब वापस बहाल हो गए हैं, काबीना बहाल हो गई है और इस काबीना ने जो है अब बेसिकली अपने फंक्शंस वैसे ही करने हैं जैसे वो फंक्शंस करती है, यानी दोबारा से अपने ओहदे पे बहाल हो गए हैं तमाम लोग। जो नोटिफिकेशन किया गया था वो गैर आइनी और गैर कानूनी था। तहरीक इंसाफ ये मौकफ लेके गई थी, उनके मौकफ को अबूरी रिलीफ मिल गया है, लेकिन अबूरी रिलीफ एक शर्त में मिला है और वो अदालत की जानिब से रखी गई थी कि आप असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में इजलास जो हुआ है, उन्होंने अरकान ने जो पीटीआई और काफ लीग के अरकान थे, उन्होंने कहा कि यार गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या हरकतें कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा गया है गवर्नर के हवाले से कि उनके खिलाफ सदर मुमलिकत एक्शन लें और उनको ओहदे से हटाया जाए। सदर मुमलिकत एक्शन ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सदर मुमलिकत बाउंड है और सदर मुमलिकत के हाथ पैर उस तरह से आज़ाद नहीं है। इमरान खान साहब के बहुत सारे फैसलों से वो ऑलरेडी जो है पीछे हो चुके हैं। क्योंकि जब आप सदर की सीट पे होते हैं, आप कमांडर होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानिब से डायरेक्शंस आ रही होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब राइट नाउ जब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे तभी वो असम्बलियाँ तहलील कर सकेंगे। केपी की असम्बली तहलील करने के हवाले से आज महमूद खान ने कहा कि हमें जब कहेंगे तहलील कर लेंगे, लेकिन हम पंजाब को देख रहे हैं, पहले पंजाब तहलील होगी तो ये तहलील होंगी। यानी आज के दिन में दोनों असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकी, उसकी वजह से जो डी नोटिफाई कर दिया गया था परवेज़ इलाही साहब को, वो मामला था। और साथ आपको ये भी बताएं कि अब जो है बाकायदा यकसर सूरत हाल आपको तब्दील होती नजर आएगी, क्योंकि जरदारी साहब जो है मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, MPs के काफ लीग को साथ मिला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है चौधरी शुजात हुसैन के साथ बैठे हुए थे वजीर आजम साहब और वो उन्हें कह रहे थे कि किसी भी तरह से हमने पंजाब असम्बली को बचाना है। मामला जो है बड़ा सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। इसके साथ आपको बताते हैं कि जो गेम डाली गई है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने थे 31 तारीख को। आज इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उसके बाद एक हंगामी तौर पे इजलास की रिक्वेस्ट डाली गई और वो रिक्वेस्ट इस वजह से डाली गई कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सेनेट का इजलास बुलाया जाए। सेनेट का इजलास बुलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर दहशतगर्दी पर कोई बात नहीं हुई, एक बिल मंजूर कर लिया गया वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इस्लामाबाद की यूसीज 101 थी, उसको 125 कर दिया गया। 125 जब यूसीज करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ जाता है। 31 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। दूसरा क्या काम किया गया? दूसरा काम ये किया गया कि डिप्टी मेयर और मेयर के इंतखाब को डायरेक्ट कर दिया गया। अगर इनडायरेक्ट इंतखाबात होते हैं तो उसमें आपको पता है कि जो है इमरान खान भी ये कहते थे इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। अब वो डायरेक्ट का जब प्रोसीजर किया है तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को वर्कआउट करना पड़ेगा और 31 को जो तारीख फिक्स की गई थी कि इंतखाबात होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। पहले सिंध से ये लोग भागे, फिर अब ये इस्लामाबाद से भागे हैं, फिर पंजाब से भागे हैं, तो ये इंतखाबात चाहते नहीं और जनरल इलेक्शन से भी भागे। और वजह आपके सामने है कि राइट नाउ पीटीआई की पॉपुलैरिटी इतनी है कि पीडीएम नहीं चाहती कि इंतखाबात हों। इंतखाबात होंगे तो वो एक्सपोज होगी, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे कोई कारकर्दगी नहीं है, लोग नाला है, रिजीम चेंज के बाद इमरान खान का नैरेटिव बिक रहा है। तो ये तमाम वजूहात हैं, इसी वजह से वो नहीं कराना चाहते, सिंपल सी बात है। और इसके लिए वो कानून साजी करते हैं। जितनी उजलत में ये कानून साजी की गई, जिस तरह से धोखेबाजी से यह कानून साजी की गई, वो तमाम लोगों के सामने है। अदालत ने भी कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने, एक खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करे। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम टाइमली करेंगे, लेकिन अब फैसला ये हुआ कि यूसीज की तादाद ही बढ़ा दी गई, तो टाइमली कैसे कराएंगे अब वो। बहरहाल ये मामला है, हमने आपको अपडेट किया। अभी आइंदा आने वाले दिन पंजाब असम्बली के हवाले से बड़े अहम होंगे। जो कि असम्बली तहलील हो रही थी, मैं आपको वो सुनवाऊंगा चंग, जिसमें मैंने आपको कहा था, मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये दिसंबर के अंदर तहलील नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। खबरें आपको देने का सिलसिला जारी रहेगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।